जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो में हम दोबारा एसएससी प्रीवियस ईयर जीके की डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट टू है। तो अगर आप में से कोई भी पार्ट वन नहीं देखा है तो वो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मेनली हम लोग एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर में, जितने भी नहीं यानी एसएससी में प्रीवियस ईयर जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आए उनके बारे में डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और ये वीडियो एसएससी जीडी कमिंग जो एसएससी जीडी एग्जाम है, जो कि 20 फेब से शुरू है, उसके लिए भी हेल्पफुल है। एमटीएस 2024 जो कि आपका जुलाई अगस्त में होगा, उसके लिए भी हेल्पफुल है। और जो एयरफोर्स है उसके लिए, एयरफोर्स की जो अपकमिंग वैकेंसी उसके लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप एसएससी, ये एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो एयरफोर्स में नहीं आएगा भाई। जीके में ऐसा नहीं होता कि ये वाला जीके एसएससी का है, ये वाला जीके डिफेंस का है, ऐसा नहीं होता है। कहीं का भी जीके किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंट्स इंडिया इन आर्चरी। आर्चरी यानी तीरंदाज। सबसे पहले बता दूं कि आर्चरी मतलब तीरंदाज होता है। ये कहाँ का नेशनल गेम है? तो ये भूटान का ये नेशनल गेम है, ठीक है। ये भूटान का नेशनल गेम है। आर्चरी जो है वो भूटान का नेशनल गेम है। अगर मैं बात करूं नेपाल, नेपाल का नेशनल गेम क्या है? तो वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कहाँ का है? श्रीलंका। श्रीलंका का भी जो नेशनल गेम है वो भी वॉलीबॉल है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? हु रिप्रेजेंट्स इंडिया इन आर्चरी। इनमें से कौन सब प्लेयर इंडिया को आर्चरी में रिप्रेजेंट्स करता है? नीरज चोपड़ा। ये तो सभी को पता है कि नीरज चोपड़ा तो जेवलिन थ्रोअर है। ये तो होगा नहीं। नीरज चोपड़ा क्या है? जेवलिन थ्रोअर। नीरज चोपड़ा जो है वो है जेवलिन थ्रोअर, ठीक है। ज्वाला गुट्टा की अगर बात करूं तो ज्वाला गुट्टा है आपका बैडमिंटन प्लेयर। ज्वाला गुट्टा की बात करूं तो ये है आपका बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है। दीपिका कुमारी, द आंसर विल बी दीपिका कुमारी, ठीक है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दीपिका कुमारी का है। और ये आर्चरी की प्लेयर है, ठीक है, दीपिका कुमारी। मनिका बात्रा की अगर मैं बात करूं तो मनिका बात्रा फेमस टेबल टेनिस प्लेयर है, काफी फेमस, ठीक है। मनिका बात्रा जो है वो काफी फेमस टेबल टेनिस प्लेयर है। अगर मैं और और भी आर्चर्स के नाम लिखूं जो इंडिया से, तो वो है जैसे राहुल बनर्जी, राहुल बनर्जी, ठीक है, ये भी आर्चर्स रिलेटेड है। डोला बनर्जी, राहुल बनर्जी, डोला बनर्जी। फिर आपका लिम्बा राम। फिर आपका अभिषेक वर्मा, अभिषेक अभिषेक वर्मा। फिर इसके बाद आपका है पूर्णिमा महतो, पूर्णिमा महतो। फिर आपका अतनु दास। फिर आपका लक्ष्मी रानी माझी, लक्ष्मी रानी माझी। तो ये तमाम प्लेयर है, ठीक है। ये सब आर्चरी से रिलेटेड है, ठीक है। राहुल बनर्जी, डोला बनर्जी, लिम्बा राम, अभिषेक वर्मा, पूर्णिमा महातो, अतनु दास, लक्ष्मी रानी माझी, ये तमाम जो प्लेयर्स है ये सब आर्चरी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, साइला डांस। साइला डांस किस स्टेट का है? अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो साइला डांस किस स्टेट का है, ठीक है। तो सायरा डांस की अगर मैं बात करूं तो सायरा डांस जो है वो छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है सायरा डांस? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में और कौन कौन सी डांस होती है छत्तीसगढ़ में? जैसे आप सभी को पता है राउत नाचा, फेमस डांस है काफी, राउत नाचा। फिर आपका सुआ नाचा, सुआ नाचा। फिर आपका कर्मा डांस, क्या है? कर्मा डांस, ठीक है। फिर आपका पंदवानी, पंदवानी। फिर आपका पंथी डांस, पंथी डांस। तो ये सब डांस छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। साइला की अगर मैं बात करूं तो साइला हार्वेस्ट डांस है, ठीक है, हार्वेस्ट यानी छत्तीसगढ़ में जब फसल काटी जाती है तब साइला डांस किया जाता है, ठीक है। बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार में कौन कौन से डांस होते हैं? कल ही मैंने बात किया था जाता जतीन। फिर है आपका बाघो बाई खान। फिर आपका विदेशिया, विदेशिया। फिर है आपका पनवारिया, ठीक है, पनवारिया। फिर है आपका बिरह, बिरह। ये तमाम जो डांस है ये सब बिहार से है। पश्चिम बंगाल की बात करूं, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर है आपका अलकाप, अलकाप है। छऊ डांस है, ठीक है, बाउल है। फिर आपका कीर्तन है, कीर्तन। फिर आपका गंभीरा है, गंभीरा। ये सब वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में घूमर है, आपको सभी को पता है, घूमर काफी फेमस डांस है। फिर आपका है सुई सीनी, ठीक है, सुई सीनी है। फिर कठपुतली है, कठपुतली। तो ये सब जो डांस है ना, घूमर, सुईसिनी, कठपुतली, ये सब राजस्थान की डांस है, ठीक है।
तो सायरा डांस कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। ये सब प्रीवियस ईयर है, ठीक है। यहाँ इसमें जो जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर थे। कल जो पार्ट वन में लिए गए थे वो एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ला लीगा ट्रॉफी, ला लीगा टाइटल, ला लीगा टाइटल किस खेल से संबंधित है? ला लीगा टाइटल की बात करूं तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ला लीगा खेल की अगर बात करूं तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो फुटबॉल में और कौन कौन सी कप दी जाती है? सबसे फेमस है फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप। फिर है आपका कोलंबो कप, फीफा वर्ल्ड कप, कोलंबो कप। फिर आपका सुब्रतो मुखर्जी कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, ठीक है, सुब्रतो कप, ठीक है। फिर है आशुतोष मुखर्जी कप। फिर आपका फिर है आपका रोवर्स कप, रोवर्स कप। तो फीफा वर्ल्ड कप, कोलंबो कप, सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी कप, रोवर्स कप, ये सब तमाम जो कप है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो रणजी ट्रॉफी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रणजी ट्रॉफी है। फिर आपका डुलीप ट्रॉफी है, डुलीप ट्रॉफी, डुलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से है। बस फिर बैडमिंटन की बात करूं तो अमृत दीवान कप है, अमृत दीवान कप। बैडमिंटन की बात करूं तो अमृत दीवान कप है। बास्केटबॉल की बात करूं तो वेलिंगटन कप है, वेलिंगटन कप। ये सब बास्केटबॉल से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं तो है सुतीर्था मुखर्जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुतीर्था मुखर्जी, ये उनकी तस्वीर है। सुतीर्था मुखर्जी इज एन इंडियन डैश प्लेयर। सुतीर्था मुखर्जी क्या खेलती है? सुतीर्था मुखर्जी, आप ये वाला पिक्चर देख के समझ सकते हैं कि ये टेबल टेनिस प्लेयर है। सुतीर्था मुखर्जी टेबल टेनिस खेलती हैं, टेबल टेनिस प्लेयर। मैंने एक और नाम बताया था टेबल टेनिस प्लेयर में, मनिका बात्रा। मनिका बात्रा ये काफी फेमस प्लेयर है टेबल टेनिस में, मनिका बात्रा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुतीर्था मुखर्जी, ये सब टेबल टेनिस प्लेयर है। मनिका बात्रा, सुतीर्था मुखर्जी, ये टेबल टेनिस प्लेयर है। और एक जन है काफी फेमस है, वो शरत कमल, शरत कमल, ये भी आपका टेबल टेनिस प्लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गोल्फर, तो भारत में दो काफी फेमस है, एक है टी वेसा मलिक, टी वेसा मलिक। एक है आपका अदिति अशोक, अदिति अशोक। अगर मैं अदिति अशोक की बात करूं तो फर्स्ट वुमेन है फ्रॉम इंडिया जो इंडिया को ओलंपिक गेम में रिप्रेजेंट किया था गोल्फ में, ठीक है। गोल्फ में फर्स्ट वुमेन इंडिया का जो ओलंपिक में इंडिया को गोल्फ में रिप्रेजेंट किया था वो है अदिति अशोक। बैडमिंटन प्लेयर की बात करूं तो पहले ही बता चुका हूं, पीवी सिंधु है बैडमिंटन प्लेयर। नहीं नहीं सॉरी, बैडमिंटन प्लेयर में पीवी सिंधु नहीं है। नहीं नहीं पीवी सिंधु है, सॉरी, पीवी सिंधु है। फिर आपका साइना नेहवाल है, साइना नेहवाल, ये सब बैडमिंटन प्लेयर है। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ये आ, बैडमिंटन प्लेयर है। अगर मैं सानिया मिर्जा की बात करूं तो वो टेनिस प्लेयर है। सानिया मिर्जा की बात करूं वो सिर्फ टेनिस प्लेयर है, सानिया मिर्जा, ठीक है। स्विमर, स्विमर में बात करूं तो आप वर्ल्ड की बात करूं तो माइकल फेल्प्स, आपको पता ही है माइकल फेल्प्स, ये काफी फेमस स्विमर। इंडिया की बात करूं तो काफी पहले था मिहिर सेन, मिहिर सेन। और एक आरती शाह, मिहिर सेन, आरती शाह, ये दोनों इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? यानी एलआईसी, सीधे तौर पे एलआईसी कब पास हुआ था? तो एलआईसी पास हुआ था आपका 1956, एलआईसी पास हुआ था आपका 1956 में। द आंसर विल बी 1956। एलआईसी कब पास हुआ था? 1956 में। 57 में क्या होता? आरपीएफ फाउंडेशन, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ फाउंडेशन हुआ था 1957 में। 1958 में क्या होता? दो चीज हुआ था, कल मैंने बताया था, एक डीआरडीओ हुआ था इंडिया में और एक अमेरिका में नासा हुआ था, ठीक है। 1959 की बात करूं तो इस साल में क्या हुआ था? मैंने अभी एक नाम बताया, आरती शाह। इन्होंने 1959, 1959 29 सितंबर को इंग्लिश चैनल क्रॉस किया था, इंग्लिश चैनल। आरती शाह जो है वो 1959 में 29 सितंबर इंग्लिश चैनल क्रॉस किए थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करूं तो टी वैसा मलिक, टी वैसा मलिक, ये उनकी तस्वीर है। आप तस्वीर से ध्यान हटा के जरा सवाल में देखो। तो टी वैसा मलिक ये क्या प्लेयर है? तो आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा, ये स्टिक देख के, कि ये गोल्फ प्लेयर है। टी वैसा मलिक क्या प्लेयर है? गोल्फ प्लेयर। मैंने और एक नाम बताया था गोल्फ से, क्या बताया था मैंने? अदिति अशोक, अदिति अशोक, अदिति अशोक। टेबल टेनिस प्लेयर का नाम मैंने क्या बताया था? मनिका बात्रा, मनिका बात्रा। फिर आपका सुतीर्था मुखर्जी, सुतीर्था मुखर्जी। बैडमिंटन प्लेयर में जैसे साइना नेहवाल, साइना नेहवाल।
ठीक है, साइना नेहवाल है। फिर आपका ज्वाला गुट्टा, सॉरी ये स्पेलिंग जे होगा, ज्वाला गुट्टा। ये जो तमाम प्लेयर, ये सब बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है। तो टी वैसा मलिक किस किस खेल से संबंधित है? टी वैसा मलिक गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट बात करूं, 11 जुलाई, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो सबसे पहले अगर मैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात करूं, तो ये कब मनाया जाता है? ये आंसर नहीं, ये कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये अधिकतर को पता होगा। 5 जून को क्या माना जाता है? इन्वायरमेंट डे। अगर मैं 11 जुलाई को क्या माना जाता है बोलूं, तो वो है, आंसर विल बी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस पालन किया जाता है कब? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब पालन किया जाता है? 11 जुलाई। वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करूं तो ये कब है? ये है आपका 7 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये कब है? 7 अप्रैल। वर्ल्ड वाटर डे, पानी दिवस, विश्व जल दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो आपका है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, इन्वायरमेंट डे 5 जून, और एक बोल दे रहा हूं मैं, वर्ल्ड, ये भी प्रीवियस ईयर है, वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे ये है 5 दिसंबर। वर्ल्ड सॉइल डे ये है 5 दिसंबर। आप सभी को पता है कि टीचर्स डे की अगर मैं बात करूं तो है 5 सितंबर, टीचर्स डे। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे ये कब माना जाता है? तो 5 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज एन इंडियन बैडमिंटन प्लेयर? निम्नलिखित में से कौन सा प्लेयर बैडमिंटन है? तो सबसे पहले मैं आपको बता, ये तो आप देख ही चुके हैं कि मनिका बात्रा जो है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। टी वैसा मलिक जो थे, वो गोल्फ से संबंधित थे। तो दो क्वेश्चन ऐसे ही एलिमेंट हो जाते हैं। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर की बात करूं तो वो है बी साई प्रणीत। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर की बात करूं तो वो है बी साई नाथ प्रणीत। इसके इसके अलावा भी और भी है, मैंने काफी बार लिखा हूं, ठीक है। साइना नेहवाल, ठीक है। फिर ज्वाला गुट्टा, ज्वाला गुट्टा, फिर है आपका श्रीकांत किदाम्बी, श्रीकांत किदाम्बी, फिर आपका पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, फिर एक है आपका प्रकाश पादुकोण, प्रकाश पादुकोण। तो ये तमाम जो प्लेयर है ये सब बैडमिंटन से रिलेटेड है। बी साई प्रणीत, साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, श्रीकांत किदाम्बी, पीवी सिंधु, ठीक है, प्रकाश पादुकोण, ये सब बैडमिंटन से संबंधित है। कौन कौन? अगर मैं बोलूं कि फिर से आप रिपीट कीजिए मेरे साथ, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर कौन कौन से हैं? बी साई प्रणीत, साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, श्रीकांत किदाम्बी, पीवी सिंधु एंड प्रकाश पाडुकोण। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ वॉकिंग विद द कॉमरेड्स? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉकिंग विद द कॉमरेड्स? अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो यहाँ पर आप किताब से देख ही सकते हैं कि इनकी जो लेखिका है वो है अरुंधति रॉय। अरुंधिता जो रॉय है, ये बुकर प्राइज भी जीते थे 1997 में। किस किताब के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इस किताब के लिए अरुंधति रॉय 1997 में बुकर प्राइज जीते थे। और एक किताब है इनकी, फेमस किताब है, क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। सलमान रुश्दी की बात करूं तो ये भी काफी फेमस है। इनकी लिखी हुई किताब है मिडनाइट चिल्ड्रन, काफी फेमस है। और इनकी किताब काफी बार एसएससी में आ चुकी है, मिडनाइट चिल्ड्रन ये है। और एक है सतनिक वर्सेस, सतनिक वर्सेस, ये भी काफी फेमस किताब है, ठीक है। खुशवंत सिंह की बात करूं तो इनकी भी एक काफी फेमस किताब है, वो है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसने लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन? कौन सा भारतीय महिला सबसे पहली बार गोल्ड मेडल जीती थी एशियन गेम में? एशियन गेम में जितने गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली एथलीट, महिला एथलीट कौन है? तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, कर्नम मल्लेश्वरी आप लोगों को लगता होगा काफियों को, पर कर्नम मल्लेश्वरी ओलंपिक से रिलेटेड है। कर्नम मल्लेश्वरी की बात करूं तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने ओलंपिक में, ओलंपिक में इंडिया से मेडल जीता था। किस कैटेगरी में? वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में कर्नम मल्लेश्वरी इंडिया की पहली
महिला प्लेयर थी जो जिसने मेडल जीता था इंडिया के लिए पहली। दुर्गा बनर्जी की बात करूं तो ये है फर्स्ट कॉमर्शियल पायलट की, हाँ फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट कॉमर्शियल पायलट, कॉमर्शियल पायलट इंडिया का फर्स्ट कॉमर्शियल पायलट है दुर्गा बनर्जी। आरती शाह की बात करूं तो मैं बोल ही चुका हूं, 1959 के 29 सितंबर में इन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। और अगर मैं बॉयज की बात करूं तो वो है मिहिर सेन। मिहिर सेन, मिहिर सेन पश्चिम बंगाल में स्थित जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है वहां से बिलोंग करता है, ठीक है। तो द आंसर विल बी कमलजीत संधू। कमलजीत संधू ने सबसे पहली बार एशियन गेम में इंडिया से एथलीट में गोल्ड जीता था। कब जीता था? 1970 को। कहां पर हुआ था ये वाला एशियन गेम? बैंकॉक में। इसमें जीता था 400 मीटर रेस में। और कमलजीत संधू को इसके लिए 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। कर्नम मल्लेश्वरी सबसे पहली महिला जो इंडिया से ओलंपिक में सबसे पहली बार मेडल मेडल जीती थी वेट लिफ्टिंग में। दुर्गा बनर्जी के अगर बात करूं तो ये फर्स्ट कॉमर्शियल पायलट है। अगर मैं आरती शाह की बात करूं तो 1959 29 सितंबर में इन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया था। पूरे एशिया में सबसे पहली महिला थी। और मिहिर सेन फर्स्ट मेल थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और कमलजीत संधू की बात करूं तो कमलजीत संधू 1970 में बैंकॉक में जो एशियन गेम हुआ था उसमें सबसे पहली बार गोल्ड जीते थी 400 मीटर रेस में, ठीक है। और इसके लिए इनको 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।